हेलो दोस्तों, आज सीखेंगे हम स्टैंड फैन को रिपेयर करना। स्टेप बाय स्टेप फैन को रिपेयर करना सीखेंगे। और रिपेयर करने से पहले हमको उसको खोलना, यानी कि उसको किस प्रकार से उसका मोटर निकालते हैं, किस इस प्रकार से उसको चेक करते हैं, या कस्टमर ने हमको कोई उसके अंदर दिक्कत बताई है तो उसको किस प्रकार से दिक्कत को चेक किया जाता है। ये हमारे पास एक स्टैंड फैन है जो कि कस्टमर के द्वारा बताया गया है कि ये प्लग लगाने के बाद नहीं चलता है, ना ही इसके अंदर से कोई साउंड सुनाई देता है और ना ही इसकी पंखड़ी घूमती है। तो ऐसी शिकायत के साथ एक फैन आया है। इसको हम जीरो से समझेंगे कि इसको किस प्रकार से चेक करें, किस प्रकार से खोलें। एक एक पार्ट्स को हमको खोल करके आपको ये देखना है कि ये प्रॉब्लम इसके अंदर क्यों आई, क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर चीजें होती हैं। क्योंकि फैन हमको खोलना होता है, जब पूरा से हम फैन को खोल रहे हैं तो उसके अंदर जितने बार हमारे पार्ट्स लगे हुए हैं उसकी सबकी वर्किंग देखते हैं कि उसके अंदर प्रॉपर से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किसी कारण से होता है कि बेरिंग जाम हो जाते हैं तो फैन फूक जाता है। तो ये जब हमारा फैन पूरा से जब हम खोल ही रहे हैं तो एक एक पार्ट को देखेंगे और उसको जांचेंगे कि ये पूरी तरह से सही है या नहीं है, या किस कारण से इस फैन के अंदर ये दिक्कत आई हमारी। तो चलिए फैन को खोलना स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट के साथ हम आपको बताते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से हमारा फैन खोला जाता है और उसके अंदर की मोटर को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप स्टैंड फैन देख रहे हैं, तो इसको खोलने से पहले हमको इसका जाल अलग करना होता है। जाल हमारा दो पार्ट्स में आता है, जो कि बहुत ही आसानी से हमारा जो जाल है वो लॉक से अलग हो जाता है। इस तरह से इसमें कुछ लॉक बने हुए होते हैं जो कि इस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। किसी किसी फैन में रहता है कि ये पूरा जाल गोल होता है और हमको इन पेचों से इसको अलग करना होता है, तो उसमें भी अलग करने में कोई दिक्कत नहीं आती है और इसमें भी हमारी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमको इसका खोलना होता है पंखड़ी, जो कि हमारा एक स्क्रू पे लगा हुआ होता है। इसको एक स्क्रू को खोल करके और आसानी से हमारी पंखड़ी भी, हमारी पंखड़ी जाम हो जाए, ना निकले किसी कारण से इसको, तो इसको पेचकस की सहायता से भी निकाल सकते हैं। इसमें बैक साइड से हल्की सी चोट मारेंगे तो हमारी पंखड़ी जो है वो आसानी से निकल जाएगी। आसानी के साथ इस तरह से निकाल सकते हैं, तो पंखड़ी भी हमारी आसानी से निकल जाती है। उसके बाद हमारा जो पीछे का कवर होता है, इसके अंदर 3 पेच खिंचे हुए होते हैं, किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं, वरना आपको 3 ही पेज देखने को मिलेंगे। इनको आसानी से खोल करके, और हमारा जो पीछे का कवर है ये भी इस तरह से निकल जाता है, जो कि इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें आपको एक फैन रेगुलेटर देखने को मिलेगा, इसके अंदर कनेक्शन हो भी सकते हैं और किसी किसी फैन में आपको नहीं होंगे, क्योंकि इसको ज्यादातर टेक्नीशियन वाइज को अलग कर देते हैं। अगर ये खराब हो जाता है तो इसको अलग कर देते हैं, या फिर ये भी खराब हो सकता है जिस वजह से हमारा फैन नहीं चल रहा होगा। तो इस केस में क्या है कि इसका ये पहले से ही अलग है, इसका कोई भी कनेक्शन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ही हमारा फैन जो था वो चल रहा था। अब बात करते हैं कि जो हमारे कनेक्शन है, इन कनेक्शन को देखेंगे कि ये कनेक्शन तो कटे हुए नहीं है, या फिर हमारे जो फैन के अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो तो खराब नहीं है। तो इसको किस प्रकार से चेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं। ये 2 वायर आप देख रहे होंगे, ये इसके मेन केबल के वायर थे जो कि बाहर की तरफ निकले थे। इन्हीं वायरों की सहायता से हम इसको चलाते थे। तो ये जो वायर है हमारे अंदर जो कनेक्ट है, 2 वायर तो हमारे, एक वायर जो है वो हमारा कैपेसिटर पर लगा हुआ है और एक जो वायर था हमारा न्यूट्रल का, ये हमारे कॉमन पे लगा हुआ है, मोटर के कॉमन पे। इस मोटर में जो है वो 4 वायर वाला हमारा कनेक्शन है, जिसमें से 2 वायर हमारे रनिंग के हैं, 2 स्टार्टिंग के। तो पहले हम इसको कनेक्शन को खोल लेते हैं, तब जाकर आपकी समझ में आएगा कि रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है। तो इसको जहां जहां से हमारा टेप लगा हुआ है वहां वहां से इसको टेप को अलग करते हैं पहले। इस तरह से अब समझते हैं दोस्तों कि ये 2 वायर हमारे एक जगह पर हैं, तो इसमें एक स्टार्टिंग है और एक रनिंग है, और एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का वायर हमारा कैपेसिटर पर जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हमने सारे जो हमारी जो वाइंडिंग है, हमारे जो कनेक्शन है उसको खोल दिया है। अब सारे कनेक्शन को खोलने के बाद हमारे पास जो मोटर से आए हुए 4 वायर हैं ये बचे। अब इसमें 2 वायर हमारे रनिंग के हैं और 2 वायर हमारे स्टार्टिंग के हैं।
इसका कहने का मतलब है इसमें 4 कॉइल डलती हैं रनिंग की और 4 डलती है हमारी स्टार्टिंग की। इन चारों कॉइलों के हमारे पास दो दो छोर बचते हैं, एक हमारा एंड छोर बचता है और एक हमारा स्टार्टिंग छोर बचता है। तो इन्हीं पर ये वायर लगी हुई होती है, जिससे इन चारों कॉइलों में जब करंट घूमता है तभी जाकर के हमारा फैन चलता है। तो ये जो वायर है हमारे, इन दोनों वायरों को अगर हम सीरीज की सहायता से अगर चेक करेंगे तो इधर से करंट जाकर के इधर को आना चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच में जब हम सीरीज की सहायता से इसको चेक करें तो हमारा जो बल्ब है वो जलना चाहिए। उसी प्रकार से ये हमारे रनिंग वाइंडिंग के वायर हैं, इनमें भी अगर इधर से हम करंट गुजार रहे हैं तो इधर से हमारा पास होना चाहिए, तभी हमारी जो है मोटर सही होगी। तो चलो इसे मल्टीमीटर की सहायता से आपको चेक करके दिखा दें कि इसके अंदर जो करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह का दोस्तों एक मल्टीमीटर ले लेंगे जिसके अंदर डिस्प्ले हो, या फिर आपका कंटिन्यूटी टेस्टर भी चल जाता है जिसमें हमारा एक बल्ब लगा हुआ होता है, इस तरह से लाल कलर का बल्ब जलता है, या हम सीरीज की सहायता से चेक कर सकते हैं। तो इस मीटर को हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे जहां हमारा बजर बजता है। उसके बाद इसके जो 2 वायर होते हैं उन वायरों को इस प्रकार से एक बार चेक करके देख लेंगे जिससे हमारा बजर है वो बजना चाहिए। अब हमें इसकी जो बाइंडिंग है, 2 बाइंडिंग है इसके अंदर, एक रनिंग एक स्टार्टिंग, तो दोनों बाइंडिंगों को हम बारी बारी से चेक करेंगे। तो पहले किसी भी एक बाइंडिंग को चेक करेंगे, इसके दोनों वायरों पर हमको एक एक वायर मल्टीमीटर का लगाना है और देखना है कि हमारे मल्टीमीटर में कोई रीडिंग शो हो रही है या ना। इस तरह से ये जो हमको दिख रही है कि इसके अंदर रीडिंग तो शो हो रही है, पर इसमें जो है 137 रीडिंग हमको शो हुई। अब इसका मतलब है कि हमारी ये वाइंडिंग बिल्कुल सही है, इसके अंदर से करंट पास हो रहा है और इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम इसी तरह से दूसरी भी बाइंडिंग को चेक करेंगे, जो कि हमारे ब्लैक कलर के वायर हैं, इस पे भी एक एक वायर को दोनों तरफ रखेंगे और देखेंगे कि हमारे मल्टीमीटर में कोई रीडिंग आ रही है या नहीं। तो इस पर रखने के बाद हमको कोई भी रीडिंग, मुझे तो लगता है, नहीं प्राप्त हो रही है। आप भी एक बार देख सकते हैं हमारे मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग प्राप्त नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि हमारे इस फैन के अंदर इस वाली वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम है, या तो कोई वायर जला हुआ है या कटा हुआ है, या क्या प्रॉब्लम है वो हमें मोटर को निकालने पर पता लगेगा। तो अब हम इसका मोटर निकालेंगे, तब जाकर के पता लगेगा कि इसकी एक वाइंडिंग तो सही है, दूसरी वाइंडिंग में क्या प्रॉब्लम है, वायर जला हुआ है या फिर इसका कोई वायर कट गया है। तो हमको इसका मोटर बाहर निकालना होगा। तो वो किस प्रकार से निकालते हैं, चलिए। इसका मोटर बाहर निकालने के लिए हमारे लिए इसको खोलना होगा, जो कि इसका बैक कवर है। बैक कवर खोलने के बाद हमारा जो मोटर है वो निकलेगा। तो दोस्तों इसके अंदर जो 4 पेच लगे हुए थे इनको हमने पहले ही निकाल के बाहर कर दिया है, और ये हमारा रोटर है वो आसानी से घूम रहा है, आप देख रहे होंगे इस तरह से, क्योंकि ये चला नहीं था तो हमने इसको पहले ही निकाल दिया। अब हम इसको निकालने के लिए हमको यहाँ हल्की सी चोट मारनी होगी, उसके बाद हमारा जो ढक्कन है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हल्की सी ही चोट मारने पर हमारा जो ढक्कन है वो इस तरह से बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमारा है ये इसका बैक ढक्कन था, बैक, और ये है हमारा रोटर, यानी कि मोटर के अंदर यही घूमता है। ये हमारी शाफ्ट है, इसमें जो पंखड़ी लगती है। इसके अंदर 2 बेरिंग लगे हुए हैं, एक बैक कवर में यानी बैक वाले ढक्कन में लगा हुआ है, और एक हमारा जो है टॉप यानी कि अगला वाला बेरिंग है, जो कि हमारे इसके कवर में लगा हुआ होता है। तो ये दोनों बेरिंग हमारे बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही हमारा बेरिंग कोई जाम हुआ है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बेरिंग की से रिलेटेड हमारे इस फैन के अंदर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जो कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर है वो कहीं ना कहीं मोटर के अंदर ही है, जिससे कि चाहे मोटर का तार भी कटा हो सकता है या मोटर जली भी हो सकती है। तो बेरिंग तो हमारा प्रॉपर से सही है, क्योंकि जब हमने फैन को खोला है तो एक एक चीज को देख करके और उसको जान करके कि हाँ बिल्कुल ये सही है, तभी हम इस फैन को दोबारा से खींचेंगे। अन्यथा कि मोटर को तो सही कर दी हमने और कोई बेरिंग है जो जाम है, उसके कारण से कई बार हमारे बहुत सारे फैन है उनमें दिक्कत आ जाती है। तो हमारे जो बेरिंग है वो बिल्कुल सही है। तो इसको करते हैं साइड। अब निकालते हैं इसका मोटर। तो मोटर निकालने के लिए दोस्तों इसमें हमको आगे से एक किसी शाफ्ट की सहायता से इसका मोटर निकालना होता है, जो कि इस तरह का कोई भी हम शाफ्ट ले लेंगे। ये हमारा मनी किट का शाफ्ट है। आप ऐसा अगर कोई भी आपका चीज है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें जो मोटर आप देख रहे होंगे, पास से आप दिखाइए इसको, मोटर जो साइड से दिख रहे हैं, जहां जहां आपको
हमारा वायर भी ना कटे, और जहां जहां जगह दिख रही है वहीं वहीं सॉकेट को लगा करके हम मोटर को हिट करेंगे, जिससे हमारी मोटर जो है पीछे की तरफ को निकल जाएगी। तो मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि किस प्रकार से मोटर को निकालते हैं। तो हल्की हल्की चोट जगह जगह पर मारेंगे, जिससे हमारी जो मोटर है वो बैक साइड में निकल जाएगी। इस तरह से हमारी मोटर आप देख रहे होंगे बिल्कुल पीछे की तरफ को आती जा रही है, जिससे हमारी मोटर आसानी से निकल जाएगी। तो मोटर को निकालते वक्त इसको एक हाथ से किसी को पकड़ा दें, या आप किसी भी सहायता से इसको रोक लें ताकि ये जमीन पर न गिरे, क्योंकि जमीन पर गिरने के बाद कई बार होता है कि इसके वायर कट जाते हैं। तो इसको इस तरह से रोक करके भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये रहा इसका मोटर। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये जो मोटर देख रहे होंगे आप, पहले तो ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा गर्म हुई है, जिसकी वजह से इसका जो पीवीसी पेपर है इसके अंदर जो लगा हुआ है ये बहुत जगह से गल गया है। इस तरह से देखो, ओवर हीटिंग के कारण क्या होता है कि ये कड़क हो जाता है, जिससे कई जगह से हमको ऐसा नजर आ रहा है कि ये हमारा मोटर बहुत ज्यादा हीट हुई है, और इसके अंदर जो कॉटन टेप है वो भी जली सी नजर आ रही है, क्योंकि ये ओवर हीटिंग के कारण ऐसा इसके अंदर हुआ है। और इसके अंदर एक बाइंडिंग तो हमारी चल रही थी जो कि रेड वाली है, ब्लैक वाली नहीं चल रही थी। तो इसका भी एक रीजन है कि इसके अंदर से कहीं से या तो वायर डैमेज होगा या फिर हमारा कोई और कारण हो सकता है। तो देख सकते हैं इसमें दोस्तों, जो इसमें रनिंग जो बाइंडिंग है वो हमारी नीचे वाली है, ये वाली, और जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है वो है हमारी ये वाली। तो ये जो बाइंडिंग हमारी नहीं चल रही थी उसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ वायर कटे हुए हैं। इस तरह से 2 वायर ये हैं, 2 वायर ये हैं। इन्हीं वायरों के कारण से हमारा जो मोटर था वो बंद था। बंद था कहने का मतलब है कि ये वायर लगभग, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी चूहे ने काटे हैं। तो इस वजह से तो नहीं आया है ये फैन हमारे पास कि इसको चूहा ना काट दिया है। ये ओवर हीटिंग के कारण कई जगह इसमें और भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है जब फूकने यानी कि बंद होने के बाद ये रख दिया होगा कस्टमर ने, उसके बाद इसके अंदर कोई चूहा घुस गया होगा, जिस वजह से हमारी ये कॉइल हमारी बंद है। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो ओवर हीटिंग के कारण इसका पीवीसी पेपर जो है वो खराब हो चुका है। अब कहने का मतलब है ये मोटर हमारा रिपेयर करेंगे इसको तो ये हमारा सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। अब हम इसको रिवाइंड करके दोबारा से फिर इसके अंदर लगाएंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और हमारा पंखा जो है वो बहुत लंबे समय तक अच्छा चलेगा। इसका ओवर हीटिंग का कारण रहता है दोस्तों कि किसी किसी केस में अगर बेयरिंग हमारे सही है तो उसमें तो रहता है कि इसको ओवर वोल्टेज मिले होंगे, हाई वोल्टेज आने के कारण ये ओवर हीट हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पंखे में ये शिकायत आई। अगर कभी कभार होता है कि वोल्टेज तो हमारे सही रहते हैं, हमारा कोई भी बेयरिंग जाम हो जाए उस कारण से फैन टाइट घूमता है, फिर हमारे मोटर के अंदर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे ऐसी शिकायत आपको देखने को मिलेगी क्योंकि इसका पीवीसी पेपर जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। अगर हम इसको जुगाड़ करके भी कैसे भी चलाएं तो भी ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि जुगाड़ का भी सक्सेस नहीं होता है और किसी किसी केस में हो भी जाता है तो ऐसी रिस्क हम नहीं लेने वाले, इसको हम नया ही रिवाइंड करेंगे। अब दोस्तों इसका जो रिवाइंड जो करने किस प्रकार से किया जाता है ये मोटर, इसका वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं कि फर्राटा फैन को किस तरह से रिवाइंड करते हैं। और इसका अगर वीडियो आपको नहीं मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्राटा फैन की मोटर किस प्रकार से रिवाइंड करते हैं पूरा वीडियो डिटेल में मिल जाएगा और आप आसानी के साथ अपने फैन की मोटर वाइंडिंग कर सकते हैं। अब हम आपको इसको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे कि इसको किस प्रकार से फिट करते हैं, इसके अंदर कैपेसिटर को किस प्रकार से लगाते हैं, कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, स्टार्टिंग रनिंग में लोड किस प्रकार से देते हैं कि हमको लोड हमारा है तो उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं, या हमारा स्टार्टिंग पे हो जाए तो उसको रनिंग पे कैसे करते हैं, फैन हमारा उल्टा चलने लगे तो उसको सीधा कैसे करते हैं। तो ये सारे कनेक्शन डिटेल में A to Z हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं। इसके वायरिंगों के अंदर ग्रीस किस प्रकार से किया जाता है, तो इस सबको एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाएंगे। और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो के साथ मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।